है भारत की वो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कोशिश अफगानिस्तान के अंदर। इससे पहले तालिबान की हुकूमत से पहले वाली हुकूमत के साथ भी इंडिया अच्छा खासा कोलैबोरेट करता था। फितनतुल हिंदुस्तान वाली सिचुएशन तब भी मौजूद थी। अब भी फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान तालिबान की हुकूमत होते हुए वहां से अटैक करते हैं पाकिस्तान पर। सबसे पहले तो ये कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो डायलॉग हो रहा है वो अपने 3rd डे में एंटर हो चुका है। आप जानते हैं कि ये इस्तांबुल डायलॉग है। इस्तांबुल में जो एक समिट हो रही है या एक मीटिंग हो रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, वो इसलिए हो रही है कि आमिर खान मुत्तकी जब इंडिया में थे उस वक्त हमला किया गया था पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर। उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया था। उसके बाद से जो अभी तक सिचुएशन बनी हुई है तो उसके अंदर अब क्योंकि जंगर ज्यादा ना हो, पहले 48 आवर्स के लिए जंग रुकी रही। फिर बीच पहला जो इससे पहले डायलॉग हुआ है वो दोहा में हुआ था, लेकिन अब ये डायलॉग हो रहा है टर्की में। तो इस्तांबुल डायलॉग में हुआ यह है कि पीस अभी तक हासिल नहीं किया जा सका, यानी जो डायलॉग है वह अभी तक फेलियर का शिकार है और अब 3rd डे में एंटर हो रहा है। और राइटर्स ये लिखता है कि क्योंकि कोई पीस के लिए, लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए किसी भी फैसले पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं पहुंच सके, इसीलिए अब ये डायलॉग 3rd डे में एंटर होगा। चुका है कि जवाब पर सुबह 6:00 बजे जो है वो क्या स्टैंड है वो मांग लिया है। जवाबी मौकफ जो है वो दिया। और इसमें यह है कि तालिबान रजीम के जो डेलीगेशन है उसकी फिर पाकिस्तान की डेलीगेशन से दोबारा से स्टार्ट होगी, जिसमें जो तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ हैं इब्राहिम कालिन वो कर रहे हैं, इसको प्रिसाइड कह लें या इसको देख रहे हैं वो। और सोर्सेस का ये कहना है कि पाकिस्तान डेलीगेशन जो है अपनी तमाम जो रिकमेंडेशंस हैं उसने एक दिन पहले ही जमा करवा दी थी, लेकिन तालिबान के रजीम का जो डेलीगेशन है उसमें जो है उसकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया था। और फिर ये कि 2:00 बजे तक जो है उन्होंने कहा था हम रात को 2:00 बजे तक जवाब देंगे। फिर यह है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन ने तालिबान के जवाब पर जो है सुबह 6:00 बजे अपना स्टैंड जो है उनके सामने पेश किया। और फिर अब ये हो रहा है कि अभी तक जो है कोई ऐसा डिसीजन सामने नहीं आ सका, कोई रेवोल्यूशन नहीं निकल सका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। मैं आपको ये बता रही हूं। तो अब देखिए कहां तक बात पहुंचती है। अच्छा, इसके ऊपर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बता ही देती हूं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये इशू सेटल डाउन हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे अफगानिस्तान के साथ ओपन वॉर है, खुली जंग है अफगानिस्तान के साथ। अगर तालिबान रजीम जो दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तालिबान वहां पे जाके फट रहे हैं जगह जगह और धमाके कर रहे हैं। मैं देख रही थी कि इतने बहुत सारे धमाके लास्ट 24 आवर्स के अंदर हुए हैं। हंगू में आईडी धमाके में जो एसपी असद जुबैर ने अपनी जान दी है, वो कह रहे हैं कि उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी ही नहीं थी, इस वजह से वो अपनी जान नहीं बचा सके। तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां आपके पास ख्याल में पाकिस्तान के अंदर कितनी हैं? आई थिंक जो बहुत बड़े बड़े हैं हमारे लीडर्स अथॉरिटीज, यानी कि प्राइम मिनिस्टर या फिर ये कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह की अथॉरिटीज मेरा ख्याल है उनके पास होती होंगी। एसपी के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है या नहीं होती, मुझे एग्जैक्टली मेरा नहीं ख्याल इतनी ज्यादा, लेकिन उनके पास नहीं थी, इस वजह से जो है वो मारे गए। अच्छा, इसी तरह जो है बहुत सारी जगहों पर बहुत से हमले हुए, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती रही हैं। तो इसी दौरान आप देखिए क्या सिचुएशन है कि टर्की में जो है ये डायलॉग हो रहा है और इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने कह दिया है कि ओपन वॉर है, खुली जंग है पाकिस्तान के साथ। अगर ये इशू सेटल डाउन नहीं होता, अगर इस डायलॉग में अफगान तालिबान रजीम जो है वो बात नहीं मानते। जज साहब, मुझे ये फरमाइएगा, कल रात जो खबरें आ रही थी, इत्तलात आ रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, इजलास में गर्मा गर्मी हुई है, पाकिस्तानी वफ्द ने वॉकआउट किया है। ये ऐसे डटे हुए थे, ऐसा ये ढीठ इंसान है तालिबानी रजीम वाले। रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो उनके इंटेलिजेंस चीफ थे उन्होंने तल्ख लहजे में बात करने की कोशिश की। लेकिन सरवत बात यह है कि अफगानिस्तान को हमेशा से अफगान तालिबान रजीम जो है दे डोंट अंडरस्टैंड कि इन्होंने कॉमन ऑफ नेशन में कैसे रहना है, हुकूमत कैसे चलानी है, दुनिया से ताल्लुकात कैसे बढ़ाने हैं। तो अगर तारड़ साहब ये सिचुएशन है कि तो टॉक्स तो कंप्लीट नहीं हो रही, इनके हालात जो है वो चीमा साहब, हमारे पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल साहब के पास बड़े लिमिटेड चॉइसेस हैं। ये इंपॉर्टेंट नुक्ता समझें कि इनके इन मुज़ाकरात के अंदर जो हरकतें हैं ना और इनकी बातें, उससे साफ लग रहा है कि ये किसी और एजेंडे पर है। वो एजेंडा क्या है? और वो है क्योंकि हमें तालिबान का पता है
उनको कौन कौन सा पीछे जो है वो हिसाब किताब हैं, जिस तरह आपने इंडिया की बात की है। इकराम, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात 30 घंटे सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात जारी रहे। ऑन दी फर्स्ट डे 19 घंटे और दूसरे दिन 11 घंटे। इजलास में गर्मा गर्मी हुई है। पाकिस्तानी वफ्द ने वॉकआउट किया है। वो खबर जो इस वक्त कहीं पर रिपोर्ट नहीं हो रही, ये सारी की सारी इनसाइड डिटेल्स और पाकिस्तान का मौकिफ क्या है जो इस वक्त मुज़ाकरात हुए हैं इन इस्तांबुल, उसके हवाले से, और तालिबान इस वक्त किस एजेंडे पर हैं। और जो पाकिस्तान के वजीर दिफा ने बात कही थी कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो खुली जंग होगी, तो अब आप अपने जहन में एक खुली जंग को इमेजिन करना शुरू कर दें। सारी डिटेल्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और तालिबानी रिजीम के दरमियान जो पहले दिन मुज़ाकरात हुए 19 घंटे तक जारी रहे। यहां तक कि आप देखें कि पाकिस्तान ने जो एक रिटन फ्रेमवर्क उन्हें दिया, तालिबानी रिजीम ने उसका रिप्लाई रात के 2 बजे किया और पाकिस्तान ने उस पर काम करके जवाब जो है वो सुबह 6 बजे दिया। तो इस तरह से ये राउंड द क्लॉक मुज़ाकरात चले और फिर ऑन दी सेकंड डे यानी गुज़श्ता रोज 11 घंटे तक ये मुज़ाकरात चले। पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए एक जामे प्लान दिया है, लेकिन इस सब के ऊपर तालिबानी रिजीम जो है नाज़रीन किराम, अपेरेंटली ये लग रहा था कि तालिबानी रिजीम इस पर रिलक्टेंट है। अब सिक्योरिटी ज़राए पाकिस्तान के क्या कह रहे हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पाकिस्तान की आला तरीन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने अपना मौक़िफ़ दिया है। नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। यह एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद पर नहीं है। यह इंपॉर्टेंट नुक्ता समझें कि इनके इन मुज़ाकरात के अंदर जो हरकतें हैं ना और इनकी बातें हैं, उससे साफ लग रहा है कि ये किसी और एजेंडे पर है। वो एजेंडा क्या है? वो भारत का एजेंडा है। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि कोई ब्रेक थ्रू जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान इस्तांबुल टॉक्स में नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कहा है कि भाई ऑन मंडे यानी आज अगर आपने कोई रीजनेबल बात करनी है तो करें, आके रिटर्न गारंटी दें कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेंगे। और तालिबान ने बदले में क्या मांगा भाई? ये इनकी गैरत और इनकी अजमत देखें। कहते हैं एक तो हमें रिकग्नाइज करो, दूसरा हमें एड दो। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टॉक्स के दौरान टर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी ही लेफ्ट द वेन्यू एट वन टाइम। मतलब इनकी हठधर्मी इतनी थी, ये ऐसे डटे हुए थे, ऐसा ये ढीठ इंसान है तालिबानी रिजीम वाले, और इतनी बेतुकी और इलॉजिकल इनकी बातें हैं कि टर्की के इंटेलिजेंस चीफ एज पर आवर सोर्सेज ही लेफ्ट द वेन्यू एट वन टाइम कि भाई ये क्या दीवार में टकरे मारने के मुतरादिफ है। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि इवन फाइनल अल्टीमेटम देने के बाद, कल संडे के दिन फाइनल अल्टीमेटम देने के बाद द पाकिस्तानी डेलीगेशन वॉकड आउट ऑफ द वेन्यू। और अब ये तालिबानी रिजीम के रिप्रेजेंटेटिव्स पर है कि वो गुडविल दिखाएं और मीनिंगफुल स्टेप्स करें, तब जो निगोशिएशंस हैं वो रेस्क्यू होंगी, वरना यहां पर मामला रुक जाएगा। हो गए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि जो अफगान तालिबान है वो इस बात पे रेडी नहीं है कि वो लिख के दें पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान जो है वो उसकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के खिलाफ। तो अगर तारड़ साहब ये सिचुएशन है कि तो टॉक्स तो कंप्लीट नहीं हो रही और पाकिस्तान लगता है दोबारा स्ट्राइक्स करेगा, कैसे देखते हैं? चीमा साहब, दर हकीकत जो तालिबान है, मैंने पहले आपको अर्ज किया था, वो एक रिलायबल लोग नहीं है चीमा साहब। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ ग्रुपों का एक मजमुआ है। वो किसके साथ काम करेंगे? पाकिस्तान किसके साथ डील करेगा? एक तो चले उन्होंने कहा जी कि हम ज़बानी कलामी करना चाहते हैं, हम तो भाई ओपीएम का कारोबार भी जो है ना ज़बानी कलामी करते हैं, तो ये भी ज़बानी कलामी कर लो। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान किससे नेगोशिएट कर रहा है? वो तो मुख्तलिफ ग्रुप है। एक ग्रुप आपके साथ साइन करके चला भी जाता है तो उसका कोई माने नहीं है, दूसरा ग्रुप उसको कहेगा हम तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। और ना ही तालिबान कोई रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप है, ना इनकी कोई गारंटी दे सकता है। इनके हालात जो है वो चीमा साहब, हमारे पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल साहब के पास बड़े लिमिटेड चॉइसेस हैं। इनके साथ पहले भी मैं चाहता था, जब तक आप अपने जंगी अहदाफ हासिल नहीं कर पाते, आप सीज फायर नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पड़ोसी मुल्क को अब उनकी अशद जरूरत पड़ चुकी है। उधर से उन्हें डॉलर नजर आते हैं। वो जो 9 घंटे की उन्होंने जब नेगोशिएट किया होगा तो 10वें घंटे से कॉल एक आई होगी तो उन्होंने कहा भाई डॉलर तैयार है, आपके डॉलर पहुंचने वाले हैं, आप प्लीज, आपको दोहा में डॉलर चाहिए, दुबई में चाहिए, या कहां डॉलर भेजें अभी आपको? तो वो डॉलर उनके पहुंच जाने हैं। उनको करने की क्या जरूरत है? जब रेट अच्छा लग रहा हो
तो हमारे पठान भाईजान तो फौरन बिक जाते हैं ना, आपको पता ही है। आपको पाकिस्तान में इस वक्त इतने मीम बन रहे हैं कि 10,000 का कारपेट होता है बेचने के लिए, तो वो 150 रुपए का दे के चले जाते हैं। तो दर हकीकत इस वक्त उनका भारत बहुत अच्छा रेट लगा रहा है, और मेरे ख्याल में वो इसीलिए आपके साथ वो नेगोशिएट भी नहीं करेंगे।